इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ा बयान दिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी क्या बड़ी बात कह दी है कि जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। और यही नहीं, इसके साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि मुहर्रम 2025 को लेकर मोदी सरकार ने कौन से 5 नए नियम बनाए हैं। यानी कि इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम को लेकर ऐसी कौन सी 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, करबला का खूनी मंजर आज भी जब हम याद करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए अपना घर बार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन को जालिम यजीदियों ने सजदे की हालत में शहीद कर दिया था। याद रखें, आज हमें यह जो प्यारा दिन मिला है, यानी कि आज हमें जो ये इस्लाम मिला है, ये हमें हजरत इमाम हुसैन के सदके मिला है। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन को आज पूरी दुनिया जानती और पहचानती है। और सिर्फ जानती पहचानती ही नहीं है, बल्कि दिल से मानती भी है। चाहे फिर कोई हिंदू हो या मुसलमान, यानी कि चाहे मुस्लिम हो या फिर गैर मुस्लिम, सब इमाम हुसैन को दिल से मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि हजरत इमाम हुसैन जैसा बहादुर जांबाज और अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं आया है। और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। इमाम हुसैन को नरेंद्र मोदी भी दिल से मानते हैं। और यही नहीं, इमाम हुसैन को अपना आइडल भी मानते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी बड़ी बात कह दी कि जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन की शान को बुलंद करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए कहा कि हम सबको अपने जीवन में हजरत इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को उतारना है और पूरी दुनिया तक आपके पैगाम को पहुंचाना है, क्योंकि इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए थे। इमाम हुसैन ने अन्याय और अहंकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था। उनकी यह सीख जितनी उस वक्त खास थी, उससे ज्यादा आज के दौर में अहम और महत्वपूर्ण है। अब आप खुद सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। इसके बाद हम आपको मोदी सरकार के वो 5 नए नियम भी बताते हैं जो इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 के मौके पर मोदी सरकार ने खास लगाई है। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी यह सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए अहम है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का ये दर्दनाक वाकया घूमने लग जाता है और छोटे छोटे बच्चों की हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो हजरत इमाम हुसैन की याद में 9 और 10 मुहर्रम को ताजिया भी निकाली जाती हैं। यानी कि कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें लोग ढोल ताशे बजाते हैं, हाथों में लकड़ियां लेकर चलते हैं और अखाड़ा वगैरह खेलते हैं। और कई जगहों पर तो हुल्लड़ भी हो जाता है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 को लेकर मोदी सरकार ने 5 नए नियम बनाए हैं। यानी कि 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं, जिन्हें लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। इसलिए इन नियमों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर खास 5 नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के शक निर्देश भी दिए हैं। और कहा है कि अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए आप इन 5 नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप यह 5 गलती भूलकर भी न करें। नंबर 1, शस्त्रों का प्रदर्शन न करें। दोस्तों, इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 के मौके पर मोदी सरकार ने पहला नियम यह बनाया है कि इस बार
बार कोई भी शख्स सार्वजनिक जगहों पर शस्त्रों का प्रदर्शन न करे। यानी कि जिस तरह से बहुत से लोग ताजिया के जुलूस में हथियारों को लहराते हुए चलते हैं, हाथों में तलवार और लकड़ियां लेकर चलते हैं, इसे लेकर इस बार मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खासकर ताजिया के जुलूस में कोई भी शख्स अवैध हथियारों के साथ मिलता है, उनको लहराते हुए चलता है, तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 2, हुल्लड़ न करे। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपना दूसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके हुल्लड़ न करने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा गया है कि भारत में कुछ असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस मौके का फायदा उठाकर भीड़ में घुसकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। इस बार मोदी सरकार ने निर्देश दिया है कि संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाए और जरूरत पड़ने पर धारा 144 लगाई जाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर नजर। इस बार अफवाहें और भड़काऊ पोस्ट रोकने के लिए सोशल मीडिया की 24 घंटे निगरानी होगी। नंबर 5, धर्म गुरुओं से अपील। मुस्लिम धर्म गुरुओं से कहा गया है कि ताजिया के जुलूस में अमन शांति बनाए रखें, हुल्लड़ और हथियारों का प्रदर्शन न करें। दोस्तों, मुहर्रम का महीना रहमतों और बरकतों भरा है। इस महीने में खूब इबादत करें, 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखें और नेक काम करें। अल्लाह ताला हम सबको सही और गलत को समझने की तौफीक दे और इमाम हुसैन की तरह दीन पर मर मिटने का जज्बा दे। आमीन। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, और एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन वाकया सुनाते हैं। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह की मजार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के बारे में यह गलतफहमी थी कि मरने के बाद मजारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक दिन गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ पहुंचे। जब वे अजमेर शरीफ पहुंचे तो औरंगजेब ने अपने काजी से कहा, चलो मान लेता हूँ कि गरीब नवाज अल्लाह के वली है, मगर मैं तभी मानूंगा जब मैं उन्हें सलाम पेश करूंगा और मुझे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ को तोड़ दूंगा। औरंगजेब आलमगीर जब मजार पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक साधारण सा व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया। वह व्यक्ति इंतजार कर रहा था। बादशाह औरंगजेब ने उससे पूछा, क्या मामला है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो और परेशान क्यों लग रहे हो? उस व्यक्ति ने बादशाह से कहा, हजरत, मैं आंखों से अंधा हूँ और काफी समय से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी वापस मिल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं काफी समय से यहाँ हाजिरी दे रहा हूँ और रो रो कर दुआ भी कर रहा हूँ कि या अल्लाह अपने इस वली के सदके मेरी आंखों की रोशनी अता कर दे, लेकिन अब तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे व्यक्ति से कहा, मैं मजार पर सलाम पेश करने जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँ अगर तब तक तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस नहीं मिली तो मैं तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनते ही वह अंधा आदमी बहुत परेशान और गमगीन हो गया। उसने सोचा, अब क्या होगा? अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाएगी। यानी वह अंधा शख्स सोचने लगा, अब तक तो मैं अपनी आंखों की रोशनी से परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ, लेकिन अब बादशाह ने मेरी गर्दन उड़ाने की बात कह दी है, यानी मेरा बचना अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है। फिर उस अंधे आदमी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और तड़पते हुए ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद की। जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास पहुंचे और मजार के पास जाकर उन्होंने सलाम किया तो मजार से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक बार सलाम किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी बार सलाम किया, लेकिन फिर भी जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी बार औरंगजेब ने अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू कहा तो अंदर से आवाज आई, वलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। फिर मजार शरीफ से आवाज आई, यह बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद मत करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं इस अंधे की आंखों की रोशनी लेने अर्शे इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देरी हो गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत को देखकर बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही अलैह एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, यह शान होती है अल्लाह के वलियों की। यह वाकया इस बात का गवाह है कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाही अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने फतावा आलमगीरी नामक किताब भी लिखी जिसमें बड़े बड़े मसाइल हल होते हैं। मेरे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अजमेर शरीफ पहुंचे तो उस वक्त अजमेर में एक बड़ा मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था। यह मंदिर सिर्फ राजा रानियों की इबादत के लिए खास था और उस मंदिर के पास एक तालाब भी था जिसे हम और आप अना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के
के पानी को बहुत ही पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में खर्च होते थे। अगल बगल के कई देहाती इलाके इस मंदिर के नाम पर थे, यानी उन देहातों की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह उस मंदिर के पास गए और अना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए। उसी वक्त असर का वक्त हो गया, लिहाजा आप रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वे हैरान हो गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। सभी मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सभी हिंदू हैरान रह गए कि यदि भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, तो ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हो गई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तफाक से जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, फिर क्यों मुसाफिरों को तंग कर रहे हो। लेकिन वे नहीं माने और जिद करने लगे कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। अंत में उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर केवल राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिरकार आप रहमतुल्लाही अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि यह ऊंटों के बैठने की जगह है तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाही अलैह अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उन्हें चराने के लिए जाने लगे तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, लेकिन वे बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत परेशान थे क्योंकि जिन ऊंटों को वे अपने एक इशारे पर उठा लेते थे, आज वे क्यों नहीं उठ रहे थे। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था, चलिए ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि वह फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह भगवान का अवतार है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह को पैगाम भेजा, तुम कैसे फकीर हो जो बेज़बानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, न ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिस हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। फिर जब संदेश ले जाने वाले ने कहा तो ऊंट फौरन उठ गए। हिंदुओं की दिलचस्पी अब उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। अंततः राजा तक ये बात पहुंची कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं और 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट कर देते हैं, यानी नापाक कर देते हैं। और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, यह तो सिर्फ पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया, तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, और भी तो दुनिया में पानी है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन राजा ने कहा, वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी पीने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे, जाओ 1 मश्क पानी की बोरियां ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह ने उनसे कहा, चलो हम मश्क भर लेते हैं, लेकिन उन्होंने इस शर्त पर मंजूरी दी कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह तालाब की सीढ़ियों पर बैठकर मश्क में पानी भरने लगे। जब मश्क भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन ने उसे ऊपर खींच लिया। जैसे ही मश्क को पानी से बाहर निकाला, अना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अना सागर का सारा पानी मश्क में समा गया था। अना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। लोग रो रहे थे कि हम गुनाहों से मुक्ति पाने के लिए अना सागर में स्नान करते थे, अब हम अपने गुनाहों का बोझ लेकर
कहाँ जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अना सागर को सूखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। राजा ने अपने वजीर को बुलाया और सबने यही कहा कि वह फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। इसके अलावा वे परेशान थे कि अजमेर की रौनक तो अना सागर के दम से थी। इसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म की प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिरकार तय किया गया कि फकीर से बात की जाए। अगर उसकी कोई जरूरत हो जैसे खाने पीने की चीजें तो हम उसे दे देंगे, या फिर सब मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए, हम पाप का बोझ उठाएं। तो किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं? ये काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लो, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन, मश्क का पानी वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मश्क का पानी तालाब में डाला गया, अन्ना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू अपनी तारीखी किताबों में भी मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वे सोचने लगे कि अगर फकीर कुछ दिन और रुक गए तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह से मुकाबला करने और जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा ताकि उन्हें अजमेर से बाहर निकाल दिया जाए। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था जिसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। पंडित रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवाल करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो ये सब देख रहे थे हैरान थे और परेशान थे। वे सोच रहे थे कि ये क्या हुआ। जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान होती है। जब वह अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। आज की वीडियो में हम अल्लाह के एक ऐसे बरगुजार की जियारत करेंगे और उनकी करामात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और उनके वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम उनके बारगाह की जियारत करने वाले हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह तबारक व ताला से हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे, हर परेशानी, बीमारी, रोजी रोटी और हर मुसीबत के लिए। तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी जो मुराद हो उसे मांग ले इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो वह जरूर पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह की बारगाह की जियारत कर रहे हैं उनका पूरा नाम हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह है और दोस्तों उनका आस्थान ए मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। यह दरगाह शरीफ जहाँ पर मौजूद है वहीं सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों, इस जगह हिंदू मुसलमान के भाईचारे और अमन मोहब्बत की एक मिसाल है। कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद हुए उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब यह कि यहाँ पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है, लेकिन अल्लाह के फजल और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह के सदके यहाँ कोई फसाद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहाँ पर परेशान हाल को परेशानी से नजात मिलती है, बीमार को शिफा मिलती है और जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें यहाँ पर रोजगार मिलता है। अक्सर लोग कारोबार या जॉब में जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं और फैज़याब होते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के जरिए हम भी अल्लाह की बारगाह में और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह के वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफा ए कामिल अता फरमाए, जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से नजात अता फरमाए और
जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर अता फरमाए, जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक और 16 औलाद नसीब फरमाए, और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे उन्हें नेक और अच्छे रिश्ते अता फरमाए, और जिन मुसलमान भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है उन सबकी तमाम जायज मकासिद को अल्लाह तबारक ताला पूरा करे। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में एक बार आमीन जरूर लिख दें, क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह का जो अस्थाना ए मुबारक है यह महाराष्ट्र के मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। तो जो भी हमारे भाई बहन इस मजार की जियारत करना चाहते हैं वह जियारत कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह की मजार महाराष्ट्र के शहर है मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सईद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सकून पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिद जाहिद थे। आप बड़े ही जलील उल कद्र वली कामिल है। आपका अस्थाना ए मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से। आप रहमतुल्लाह की करामात के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकून पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमलाह चाय बना रहे थे जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उसके करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछानी थी, लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह ने हटने से मना फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वह उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वह लोग पटरी बिछाते और वह उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो ना हो यह करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वह लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह की वह इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाह की मज़ारे पाक मौजूद है। तो दोस्तों, यह है अल्लाह के वली की शान के उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सईद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम वलियों से हम सबको मुकम्मल इश्क के रसूल अता फरमाए। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर हुआ नमाज का बहुत बड़ा करिश्मा जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल और ईमान ताजा हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक अल्लाह के वली अपने चंद साथियों के साथ रेल का सफर कर रहे थे। तभी मगरिब का वक्त हो जाता है और एक स्टेशन पर आकर रेल जो है वह रुकती है। ऐसे में उस स्टेशन के ऊपर वह जो रेल थी चंद ही मिनट के लिए रुकने वाली थी और हम जानते हैं कि नमाज जो है वह सुकून के साथ पढ़ी जाती है। और दोस्तों, अल्लाह के जो वली थे वह अपने चंद साथियों के साथ प्लेटफॉर्म पर आए और वहां पर आकर आपने वजू किया और नमाज की अदायगी में लग गए। और आपने इस चीज की परवाह नहीं की कि अगर आप नमाज की अदायगी करेंगे तो ट्रेन भी छूट सकती है। आपका यकीन अल्लाह की जात पर बहुत ही ज्यादा था और जब अल्लाह तबारक व ताला की जात पर यकीन होता है तो अल्लाह तबारक व ताला गैब से जरूर मदद फरमाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि इधर अल्लाह के जो वली थे उन्होंने नमाज की नियत को बांधा और वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का जो वक्त था वह पूरा हो गया। ऐसे में ट्रेन का जो हॉर्न था वह बजना शुरू हो गया। और आपको मालूम है कि ट्रेन का जो हॉर्न होता है वह इसीलिए बजाया जाता है ताकि अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो फौरन ही वह ट्रेन में सवार हो जाए। ट्रेन जो है वह चलना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे में अल्लाह के जो वली है बेफिक्र होकर अल्लाह की रजा के लिए नमाज की अदायगी कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों, उधर रेलवे मास्टर ने जब इंजन को स्टार्ट किया चलाने के लिए दोस्तों वह लाख कोशिश करता रहा लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे ना बढ़ सकी। वह ट्रेन मास्टर सच में बहुत ज्यादा हैरान हुआ। वहीं पर एक इंजीनियर था, उसने फौरन इंजीनियर से कहा कि तुम जल्दी चेक करो। दोस्तों, उस इंजीनियर ने पूरे तरीके से पूरी ट्रेन को चेक कर लिया लेकिन उसे कहीं पर भी कोई गड़बड़ी या किसी तरह की कोई खामी नजर नहीं आई। अब जो रेलवे मास्टर था वह बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हुआ कि आखिर यह क्या माजरा है, यानी किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है। इसी चीज को सोचते हुए वह ट्रेन से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर आया और उसकी नजर प्लेटफॉर्म पर चंद लोगों के साथ एक नूरानी बुजुर्ग के ऊपर पड़ी। वह देखते ही बहुत ही ज्यादा हैरान और परे हो गया कि आखिर यह कौन लोग हैं जो कि यहाँ पर अपनी इबादत में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, उसने कुछ लोगों से सवाल किया कि ये इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने बताया, हाँ, ये इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं, ये नमाज पढ़ने के लिए इसी रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और ये इस वक्त अल्लाह को राजी कर रहे हैं, नमाज की अदायगी कर रहे हैं। वह
वह जो स्टेशन मास्टर था वह समझ चुका था कि आखिर ट्रेन क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, यह अल्लाह के वली की करामत थी या उसे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कहे। दोस्तों, कई लोग यह भी सोचते हैं कि करामत अलग होती है, मौजा अलग होता है या फिर करिश्मा अलग होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तमाम चीजें जो है अल्लाह तबक व ताला की कुदरत में ही शुमार की जाती है। जी हाँ, नबी जो होते हैं वह मौजा दिखाते हैं, लेकिन वह भी अल्लाह की कुदरत ही होती है। और जो वली होते हैं वह करामत दिखाते हैं और वह भी अल्लाह ताला की कुदरत ही होती है, लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए गए ताकि वाजे हो सके कि जो नबी दिखाते हैं उसे हम मोजेजा कहे और जो अल्लाह के वली दिखाते हैं उसे हम करामत कह सके। दोनों में यह फर्क आ सके कि दोनों जो है उनके काफी ज्यादा फर्क है। दोस्तों, रेलवे मास्टर जो था वह अब बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब ये नमाज की अदायगी मुकम्मल करेंगे और कब ये ट्रेन में सवार होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों की वजह से ट्रेन रुकी हुई हो और इसीलिए ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही हो। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के वली ने और साथ साथ उनके चंद साथियों ने जब नमाज की अदायगी मुकम्मल कर लिया तो ऐसे वक्त में स्टेशन मास्टर जो था वह आपके करीब आया और आकर कहने लगा कि आपका अंदाज और आपकी इबादत को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ट्रेन इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि आप नमाज की अदायगी कर रहे हैं, इसीलिए आप जल्द से जल्द ट्रेन में सवार हो जाएं। मुझे यकीन है कि आपके कदम रखते ही ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, यकीनन ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने कदम मुबारक ट्रेन के ऊपर रखे, ऐसे में वह ट्रेन जो थी वह चलना शुरू हो गई। यह अल्लाह के वली की करामत। बाज लोग इस करामत को आला हजरत की करामत बताते हैं तो कोई हुजूर ताज्जु शरिया की करामत बता आता है। बहरहाल दोस्तों, ये करामत किसी की भी हो, लेकिन यहाँ पर एक सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, चाहे आप ट्रेन में ही क्यों ना हो। जी हाँ, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज मोमिन के लिए राहत है, नमाज मोमिन के लिए सुकून है। नमाज जो है वह हर मुसलमान के ऊपर यानी मोमिनों के ऊपर फर्ज की गई है, उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं। यानी आप चाहे किसी भी हालत में हो, यानी अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो उसमें बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो ऐसे वक्त में आपको लेटकर पढ़ने का हुक्म है। अगर आपकी ऐसी हालत भी जिस्म का नहीं है तो आप आंखों के इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं। यानी नमाज जो है वह किसी भी सूरत में माफ नहीं। दोस्तों, अगर अल्लाह तबारक व ताला से बात करना चाहते हो तो नमाज की हालत करें, और अगर चाहते हैं कि अल्लाह से बात करें तो ऐसे वक्त में कुरान मस्जिद की तिलावत करें। दोस्तों, नमाज में यकीनन बड़ी बरकत है। नमाज यकीनन मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हाँ, एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीजें जो है वह आपको दुनिया में ही दे दी गई हैं, लेकिन नमाज एक तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर अता किया। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए। यकीनन नमाज हमें पांचों वक्त की अदा करनी है, लेकिन दोस्तों नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। दोस्तों, अगर आपको मालूम हो तो जो नमाज पढ़ते हैं वह यकीनन हमेशा पाक ही रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनके जिस्मानी बीमारियां जो है उनसे कोसों दूर रहती है। यहाँ तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वह हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं, हर तरीके की गंदी चीजों से दूर रहते हैं। दोस्तों, यकीनन नमाज में बड़ी बरकत है। जो पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटक रहे हैं, उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन आजकल के मुसलमान इन तमाम ही चीजों से कोसों दूर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।